हाँ डियर स्टूडेंट्स, हम लोग आपको इससे पहले 2 सेट जर्नल अकाउंटेंसीज में जर्नल से रिलेटेड टॉपिक शेयर किए थे 5 एग्जाम्पल ट्रांजेक्शन्स का। यहाँ पे देखिए और आगे है, हम लोग यहाँ पता कर रहे हैं कि हर ट्रांजेक्शन्स में 2 अकाउंट कौन कौन है और फिर वो अकाउंट कैसे डेबिट और क्रेडिट हो रहे हैं ये पता कर रहे हैं। अभी डायरेक्ट जर्नल नहीं कर रहे, जर्नल होने के पहले का रास्ता क्लियर समझ रहे हैं। तो देखिए क्वेश्चन में क्या लिखा है। ऑन 10/4/21 बॉट गुड्स ऑन क्रेडिट फ्रॉम दिनेश स्टोर ₹15,000। तो गुड्स परचेज कर रहे हैं, तो एक तो परचेजेज अकाउंट होगा, इट्स ओके। अच्छा, गुड्स क्रेडिट में परचेज कर रहे हैं, जिससे हम गुड्स क्रेडिट में परचेज करते हैं उसको क्रेडिटर कहते हैं, और ये क्रेडिटर का नाम यहाँ पे दिया हुआ दिनेश स्टोर। फ्रॉम दिनेश स्टोर। तो दूसरा अकाउंट हो गया दिनेश स्टोर अकाउंट। दिनेश स्टोर इन जनरल वो हमारा क्रेडिटर है, लेकिन उसका एक विशेष नाम है यहाँ पर कि वो दिनेश स्टोर है। तो परचेजेज अकाउंट नॉमिनल अकाउंट है और मॉडर्न रूल के हिसाब से ये एक्सपेंस है। नॉमिनल अकाउंट कहता है कि एक्सपेंसेस को डेबिट करो, एक्सपेंसेस यहाँ बढ़ा सो ये डेबिट हो गया, तो परचेज अकाउंट डेबिट हो गया, ठीक है। हाँ, आप यहाँ सोच रहे होंगे कि एक्सपेंस कैसे हुआ, पेमेंट तो किए नहीं। अकाउंटेंसी में रूल्स है कि अगर किसी फ्यूचर डेट को भी पेमेंट कर सकते हैं, और वो उसका जो नेचर एक्सपेंस है वो बिना एक्सपेंस पेड किए भी वो एक्सपेंस कहलाएगा। ये जरूरी नहीं जिस दिन पेड करेंगे तभी एक्सपेंस कहलाएगा, ड्यू एक्सपेंसेस भी एक्सपेंसेस कहलाता है। अच्छा, दिनेश स्टोर जो कि क्रेडिटर है, ये गोल्डन रूल के हिसाब से तो पर्सनल अकाउंट है, मॉडर्न रूल के हिसाब से ये लाइबिलिटी है, यानी क्रेडिटर। लाइबिलिटी में भी क्या है हमारा, ये क्रेडिटर है। अच्छा, तो दिनेश स्टोर क्रेडिटर है, पर्सनल अकाउंट है। पर्सनल अकाउंट का रूल कहता है डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर। तो यहाँ पे हम लोग गुड्स खरीद के ला रहे दिनेश स्टोर से, तो दिनेश स्टोर तो गिवर हो गया ना, हम लोग को देने वाला है, गिवर है, तो गिवर को क्रेडिट कर देंगे, क्योंकि गोल्डन रूल के हिसाब से पर्सनल अकाउंट कहता है डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर। और दूसरा लाइबिलिटी अप्रोच से सोचिए, लाइबिलिटीज़ का रूल हम लोगों ने पढ़ा था कि इंक्रीज क्रेडिटेड डिक्रीज डेबिटेड। तो हम जब दिनेश स्टोर से उधार खरीदेंगे तो मेरी लाइबिलिटी तो बढ़ेगी ना, तो लाइबिलिटी बढ़ी या वो गिवर है तो इस हिसाब से वो क्रेडिट हो गया। यानी जब भी गुड्स क्रेडिट परचेज करेंगे तो परचेजेज अकाउंट डेबिट टू क्रेडिटर। यहाँ क्रेडिटर का नाम दिनेश स्टोर है इसलिए दिनेश स्टोर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑन 11/4/21 बॉट गुड्स फॉर कैश ₹5,000 प्लस 12% CGST एंड 12% SGST। हाँ देखिए, मैं जो ट्रांजेक्शन्स आप लोगों को समझा रहा हूँ उसमें पहली बार मैं आपको समझा रहा हूँ कि CGST सेंट्रल गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स और SGST स्टेट गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, ये दोनों एक्सपेंसेस हैं, तीनों ही एक्सपेंसेस हैं। परचेज अकाउंट, CGST अकाउंट और SGST अकाउंट, ये तीनों एक्सपेंसेस होंगे, और कैश पेड करेंगे तो वो एसेट हो जाएगा। चलिए देखते हैं इसको, इसमें कौन कौन अकाउंट होगा। पहला अकाउंट परचेजेज अकाउंट, इसमें देखोगे कि एक से अधिक अकाउंट डेबिट या क्रेडिट होगा, उसको समझना है। दूसरा CGST अकाउंट, SGST अकाउंट और कैश अकाउंट, इतने सारे अकाउंट हैं। तो परचेजेज अकाउंट, अच्छा थोड़ा पहले इधर में बगल में आपको सबका पहले अमाउंट भी डिसाइड करके बता दूं तो आपको ज़्यादा समझने में बेटर होगा। ये हम लोग तो गुड्स परचेज किया 5,000 का प्लस 12% इसका, 12 5 600 सेंट्रल गवर्नमेंट टैक्स, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, स्टेट गवर्नमेंट का GST टैक्स वही 12% 600। तो 5,000 गुड्स का वैल्यू 600 1,200, यानी टोटल इसका वैल्यू हो गया 6,200 हमको पे करना पड़ेगा। फिर से 5,000 का 12%, 12 5 600, और वो ये भी 12% है तो 600, तो 1,200 रुपये टैक्स का प्लस 5,000 गुड्स का वैल्यू, तो 6,200 हम लोग को पे करना पड़ेगा कैश। अब इसका कैटेगरी, ये एक्सपेंस है, नॉमिनल अकाउंट भी है, एक्सपेंस इंक्रीज हो रहा सो डेबिट हो जाएगा। CGST अकाउंट भी सेम, नॉमिनल अकाउंट एक्सपेंस है, ये एक्सपेंस बढ़ा हमारा,
ये डेबिट हो जाएगा। SGST अकाउंट जो 600 रुपया है वो भी हमारा एक्सपेंस है, नॉमिनल अकाउंट के कैटेगरी में एक्सपेंसेस मेरा इंक्रीज़ हुआ तो ये भी डेबिट हो गया। और कैश अकाउंट जो है वो तो रियल अकाउंट है और एसेट भी है। रियल अकाउंट कहता है कम्स इन डेबिट गोज आउट क्रेडिट, तो हमारे कैश बॉक्स से तो 6200 गोज आउट हो गया, गोज आउट। या अगर वो एसेट है कैश, तो कैश एसेट हमारा कैश बॉक्स से 6200 डिक्रीज़ हो गया, माइनस हो गया, तो एसेट डिक्रीज़ होने से क्रेडिट हो जाता है। कितना? 6200 से ये क्रेडिट हो जाएगा। ठीक है, ये समझ लिया। अगला, ऑन 12/4/21 bought goods by check for 10,000 plus 12% CGST and 12% IGST। हाँ, ये जो इसमें SGST था, इसमें IGST है। SGST है, इसका मतलब एक ही स्टेट के अंदर एक डीलर से दूसरे डीलर को सेल हुआ है, परचेज हुआ है। और ये जो है जिसमें IGST आ गया, इसका मतलब होता है एक स्टेट से दूसरे स्टेट बॉर्डर क्रॉस किया है, इसीलिए SGST नहीं लग करके IGST लगा। तो गुड्स यहाँ भी परचेज किए हैं तो हेयर परचेजेज अकाउंट होगा, नो डाउट। दूसरा CGST अकाउंट, गुड्स कितने का परचेज किया? 10,000 का। तो 10,000 यहाँ ये भी आपको बताते चलें, और इसका 12% तो 1200 CGST, और IGST अकाउंट भी 12% तो वो भी 1200, और चेक से पेमेंट किए हैं तो अगला अकाउंट हो जाएगा बैंक अकाउंट। तो बैंक से पेमेंट कितना करना पड़ेगा? 10,000 प्लस 2,400, 10 प्लस 1 11 प्लस 1 12,400, ये इतना हमारे बैंक से पेमेंट होगा। अभी ऊपर में पढ़े थे ना कि परचेज अकाउंट एक्सपेंस, ये तीनों के तीनों एक्सपेंस था, तो सेम यहाँ भी अप्लाई करेंगे। परचेजेज अकाउंट एक्सपेंस इंक्रीज हुआ, नॉमिनल अकाउंट है, सो डेबिट। आपका CGST सेम एक्सपेंस है, एक्सपेंस बढ़ा, डेबिट। IGST ये भी एक्सपेंस है, एक्सपेंस बढ़ा, सो डेबिट। और बैंक अकाउंट हमारा एसेट है, पर्सनल अकाउंट है, पर्सनल अकाउंट के हिसाब से ये गिवर हो गया 12,400 का, गिवर को क्रेडिट करते हैं, और मॉडर्न रूल के हिसाब से ये एसेट है। एसेट डिक्रीज़ हुआ, कैश बॉक्स से सॉरी बैंक अकाउंट से हमारा पैसा घट गया, तो डिक्रीज़ होने के कारण इसको क्रेडिट करेंगे। ये हो गया। हाँ, अब ये देखिए इसमें क्या है। ये हमारा क्वेश्चन है कि ऑन 12/4/21 बॉट गुड्स फॉर 20,000 प्लस 12% CGST एंड 12% SGST फ्रॉम मोहित एंड सन्स। अब देखिए इसमें लिखा है कि गुड्स हम लोग परचेज कर रहे हैं 20,000 का, 12% CGST और 12% SGST है, मोहित एंड सन्स से परचेज कर रहे हैं। और ये नहीं लिखा कि कैश पेमेंट किए कि नहीं, चेक पेमेंट किए कि नहीं, लेकिन ये लिखा है दुकान का नाम मेंशन किया है कि मोहित एंड सन्स से परचेज किया। तो इसका एक रूल है कि जब भी किसी फर्म का नाम आपके ट्रांजेक्शन में मेंशन कर दे, साथ में कैश या चेक न मेंशन करे, पेमेंट के बारे में ना चर्चा करे, तो वी शुड एज्यूम दैट द ट्रांजेक्शन इज ऑन क्रेडिट। ये मान लेंगे उधार में खरीदा है। तो चलिए परचेज कर रहे हैं, तो यहाँ भी परचेजेज अकाउंट एक होगा, दूसरा CGST अकाउंट होगा, SGST अकाउंट होगा, और उधार में परचेज किए हैं मोहित एंड सन्स, जो कि हमारा क्रेडिटर हो गया। जैसे ऊपर में दिनेश स्टोर था, यहाँ मोहित एंड सन्स हमारा नया क्रेडिटर है। तो परचेज अकाउंट के बारे में ऊपर भी हम लोग पढ़े कि ये एक्सपेंस है, नॉमिनल अकाउंट है, एक्सपेंस है, इंक्रीज़ हुआ तो डेबिट हो जाएगा। अच्छा, यहाँ पे आपको ये नहीं बताया अमाउंट, हालांकि आप समझ जाएंगे, मैं 2 एग्जांपल में समझाया। तो परचेज अकाउंट गुड्स कितने का परचेज किया है? 20,000 का, गुड्स का वैल्यू है 20,000, और इसका 12% 2,400,
और इसका फिर 12% SGST भी है, वो भी 2400। तो 20 + 2 22 24,800 ड्यू हो गया। ओके, क्योंकि पेमेंट कर नहीं गया। तो देखिए ये आपका एक्सपेंस है, नॉमिनल अकाउंट है, एक्सपेंस इंक्रीज़ हुआ, इसको डेबिट कर दीजिए 20,000 से। CGST अकाउंट भी एक्सपेंस है, ये नॉमिनल अकाउंट है, बढ़ा, ये भी डेबिट हो जाएगा 2400 से। SGST अकाउंट आपका 2400, ये भी है, ये भी एक्सपेंस है, ये भी एक्सपेंस है, ये एक्सपेंस इंक्रीज़ हुआ नॉमिनल अकाउंट, इसलिए डेबिट। और मोहित एंड सन्स पर्सनल अकाउंट है, क्रेडिटर है, गिवर है, हम लोग को गुड्स क्रेडिट में दे रहा है, उधारी दे रहा है, और मॉडर्न रूल के हिसाब से लाइबिलिटी है। तो लाइबिलिटी, मेरा कर्जा बढ़ गया, कर्जा बढ़ने से क्रेडिट होता है। कितना से क्रेडिट होगा? 24,800 से। तो ये हम लोगों ने इसको समझा। पहला ट्रांजेक्शन हमारा था बॉट गुड्स ऑन क्रेडिट फ्रॉम दिनेश स्टोर, उसका जनरेट हुआ परचेजेज अकाउंट डेबिट टू दिनेश स्टोर अकाउंट। दूसरा था कि बॉट गुड्स फॉर कैश प्लस 12% CGST एंड 12% SGST 5,000 का था, तो उसमें जनरेटिव बना परचेज अकाउंट डेबिट 5,000, CGST अकाउंट डेबिट 600, SGST अकाउंट डेबिट 600, टू कैश अकाउंट 6,200। अगला ट्रांजेक्शन था हमारा ऑन 12/4/21 बॉट गुड्स बाय चेक फॉर 10,000 प्लस 12% CGST एंड 12% IGST। तो इसका हम लोगों ने परचेजेज अकाउंट डेबिट 10,000, CGST अकाउंट डेबिट 1,200, SGST अकाउंट डेबिट 1,200, टू बैंक अकाउंट 12,400 सीखा। और अगला ट्रांजेक्शन था ऑन 12/4/21 बॉट गुड्स फॉर 20,000 प्लस 12% CGST एंड 12% SGST फ्रॉम मोहित एंड सन्स, उधार में परचेज किए थे। तो इसमें क्या हो गया? परचेजेज अकाउंट डेबिट 20,000, CGST अकाउंट डेबिट 2,400, SGST अकाउंट डेबिट 2,400, टू मोहित एंड सन्स जो कि क्रेडिटर है 24,800 क्रेडिट। तो ये हम लोगों ने इसमें सारा ट्रांजेक्शन गुड्स परचेज, और उसमें अगर CGST, SGST, IGST हो तो इसके बारे में हमने इसको समझ के क्लियर किया। इसको ठीक से समझिए। थैंक यू।